ओके तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये TIFR 2020 में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था रियल एनालिसिस से। क्वेश्चन नंबर था 08 एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 3 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखे। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। तो देखो क्वेश्चन में तुम्हें क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखे। तुम्हें पहले मैं बता दूं, सोल्यूशन पे जाने से पहले मैं बता दूं, ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नॉट ओनली TIFR 2020 में ही पूछे है, कई बार ये सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन रिपीटेशन में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पे जो कॉन्सेप्ट के साथ हम यहाँ पे डील करेंगे वो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। वो ये कॉन्सेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन तुम्हें जी सीख जाओ तो इस टाइप के क्वेश्चन तुम जो भी पूछे मैं आशा करता है कि वो क्वेश्चन भी तुम कर पाओगे। ठीक है, चलो तो देख लेते हैं। तुम्हारे पास एक फंक्शन दे के रखा है जो कि R से R के ऊपर डिफाइन करके रखा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डोमेन एंड कोडोमेन तुम्हारे पास है, साथ में फंक्शन है कंटिन्यूअस, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कीवर्ड को मैंने रेड इंक से हाईलाइट कर रहा है। ठीक है, अच्छा अभी ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन दिए गए ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अभी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू R के लिए, राइट। अच्छा, कंडीशन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर सा ये रिलेशन को ये फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है और रिलेशन तुम्हें सामने स्क्रीन पे दिख ही रहा है। ठीक है, अभी सवाल जो है, सवाल तुमसे ये पूछ लिया कि ये फंक्शन इंजेक्टिव होगा, फंक्शन इंजेक्टिव होगा या ये फंक्शन इंजेक्टिव नहीं होगा, ये फंक्शन सब्जेक्टिव होगा या ये फंक्शन सब्जेक्टिव नहीं होगा। ये सब के ऊपर ही क्वेश्चन तुम्हें यहाँ पे डाला गया है। बहुत ही सुंदर है ये क्वेश्चन। देखो पहले मैं इंजेक्टिव जो है, इंजेक्टिव का काम पहले निपटा लेते हैं, राइट। चलो, इंजेक्टिव मतलब 1-1, ठीक है। अच्छा, तो 1-1 शो करने के लिए तुम्हें कौन से रास्ते से जाना पड़ता है कि मैंने f of x इक्वल्स टू f of y ले लिया। अभी मेरा टास्क ये होगा, ये मेरा एम ये होगा, क्या ये इंप्लाई करेगा x इक्वल्स टू y? यदि हाँ ये इंप्लाई कर गया तो हाँ ये 1-1 है, यदि नहीं किया तो 1-1 नहीं है, यदि नीड नॉट पे आया तो 1-1 नहीं है। बहुत ही सुंदर है ये। देखो तो तुम्हें यहां पे तुम्हें पहले से ये एज्यूम कर लेना है कि सपोज f of x इक्वल्स टू f of y। देखो मैं शुरू में बता दूं, क्वेश्चन में तुम्हें टाइम लगेगा, टाइम देके इसको समझना है। बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ ये क्वेश्चन पूछा गया था जो मैं शुरुआत में बताया था, तुम्हें इसको टाइम देके समझना है। तो सपोज f of x इक्वल्स टू f of y, राइट। अभी हमारा एम क्या होगा बेटा, बताओ। मेरा एम ये होगा कि क्या ये इंप्लाई करेगा x इक्वल्स टू y, यस और नो। यदि यस हो गया तो इंजेक्टिव है, नहीं हुआ तो इंजेक्टिव नहीं है। चलो, तो f of x इक्वल्स टू f of y ये हमने पहले से एज्यूम करके रखा। अच्छा, तुम्हारे पास गिवन कंडीशन क्या है बताओ एक बार। लॉग ऑफ 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस y इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ f of x माइनस f of y। अभी देखो तुमने तो एज्यूम किया था f of x इक्वल्स टू f of y, तो ये जो है ये तुम्हें क्या देगा, ये तुम्हें 0 देगा। अच्छा ठीक है, अभी देखो एक बात, लॉग फंक्शन को देखो। लॉग फंक्शन का कर्व कुछ ऐसे होता है, यहां पे 1 पॉइंट है। अच्छा, तो अभी 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस y ये जो है ये क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। ठीक, अच्छा, तो दैट मीन्स यहां से ये तो पता लग गया, यहां से ये तो पता लग गया कि लॉग ऑफ 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस y, क्योंकि देखो मॉड ये जो क्वांटिटी है, मैं जूम कर रहा, ये जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 1 के साथ जब तुम एक नॉन नेगेटिव नंबर को ऐड करोगे वो तो ऑब्वियसली 1 से बड़ा ही होना होगा ना, या फिर 1 के बराबर होना होगा। यदि वो 0 के बराबर हो जाए तो बात को समझ में आ रहा है। तो ये जो है ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अभी लॉग फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग मोड पे आता है, हाँ या ना। दैट मीन्स लॉग ऑफ 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस y ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू लॉग ऑफ 1, क्योंकि लॉग फंक्शन है इंक्रीजिंग मोड पे, तो ये जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये जो है ये हो गया तुम्हें ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अभी देखो ये जो है ये लेस देन इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स तुम्हें यहां पे क्या जानकारी मिल गया कि लॉग ऑफ 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस y इक्वल्स टू 0। अभी देखो यहां पे मॉड ऑफ x
माइनस वाई, ये जो है ये या तो ग्रेटर देन जीरो होगा या फिर इक्वल टू जीरो होगा। मान लो कि ये ग्रेटर देन जीरो है, मान लो कि ये ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, क्योंकि ये जो है इसको तो मैंने ग्रेटर देन जीरो ले लिया। मॉड फंक्शन नॉन नेगेटिव होता है, ठीक है, तो मैंने यहां पे पॉजिटिव को ही ले लिया। तो यहां से log ऑफ 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई ये ग्रेटर देन log ऑफ 1, दैट मीन्स ग्रेटर देन जीरो होगा। लेकिन मेरे पास तो मिल गया इक्वल्स टू जीरो, है कि नहीं? तो दैट मीन्स ये संभव होगा तब होगा यदि ये जो भाई साहब है इसको जीरो के बराबर होना चाहिए, तभी जाके संभव होगा, है कि नहीं? क्लियर है या नहीं है? तो दैट मीन्स अभी देखो मॉड वाला जो है वो इक्वल्स टू, दैट मीन्स एक्स इक्वल्स टू वाई, तुमने पकड़ लिया था इसको, ये तुम्हें इंप्लाई कर दिया इसको। दैट मीन्स ए फंक्शन जो है ये हो गया इंजेक्टिव। इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर? बताओ, इज इट ओके और नॉट? ठीक है, तो फंक्शन जो है, फंक्शन तुम्हारे पास मिल गया इंजेक्टिव। चलो कोई दिक्कत नहीं। अभी यहां पे देखो बोल रहा है कि फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव, बी को डिस्कार्ड करो पहले, और यहां पे फंक्शन इज नाइदर इंजेक्टिव, इसको भी डिस्कार्ड करो। अभी तुम्हारे पास ए एंड डी में से कुछ तो होगा, अभी तुम्हें सब्जेक्टिव जो है उसको भी चेक करना है, ठीक है। अच्छा चलो देख लेते हैं। अच्छा, तो उसमें जाने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट ये है कि तुम्हें जी जून 2024 के लिए तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो हमारे जून 2024 का जो रेगुलर बैच है उसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, ठीक है। लाइव क्लासेस होगा, डेली लाइव क्लासेस होगा, और ये जो रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है ये 60% डिस्काउंट ऑफर के साथ आया है फर्स्ट 50 स्टूडेंट को। कोर्स प्राइस है 20,000। तुम्हें फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स को ये जो कोर्स है ये मिल जाएगा 7,999 पे, ठीक है। और ये जो फीस है इसको तुम वन टाइम पे भी पेमेंट कर सकते हो या फिर तुम इसको इंस्टॉलमेंट पे भी ब्रेक करके कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही बड़ा डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, तो तुम ये बैच में ज्वाइन करके तुम्हारा जो CSIR नेट जून 2024 का जो सपना है, जिसके लिए तुम तैयारी कर रहे हो या जिसके लिए तुम सोच रहे हो, उसको एक सिस्टमेटिक वे में तुम उसको ले सकते हो, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, एडमिशन चल रहा है, और ये ऑफर जो है ऑफर वैलिड रहेगा 5 जनवरी तक, ठीक है, और क्लास शुरू हो जाएगा 6 जनवरी से, ठीक है। तो तुम कोई भी इसके बारे में कोई भी जानकारी के लिए तुम क्या करो, इसी नंबर पे कॉल कर लो या फिर व्हाट्सएप कर लो, कोई भी क्वेरीज है तो फील फ्री टू आस्क, ठीक है। तो हम यहाँ पे तुम्हें कंप्लीट सहायता कर देंगे। चलो, तो अभी देखो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में हमारे अभी तक हमारे पास मिल गया फंक्शन है 1 1, राइट। अच्छा, फंक्शन तो कंटिन्यूअस भी है। अच्छा, तुम्हें तो ये तो पता होगा ना, ये तो तुमने पढ़ के रखे, कंटिन्यूअस ऑन आर। अच्छा, फंक्शन तो आर के ऊपर है, कंटिन्यूअस ऑन आर प्लस 1 1, ये क्या इंप्लाई करेगा? ये इंप्लाई करेगा फंक्शन, ये इंप्लाई करेगा फंक्शन सेंड्स या फिर मैप्स ओपन इंटरवल टू ओपन इंटरवल। ये तो बहुत ही पॉपुलर थ्योरम है, इसको तो तुमने पढ़ के रखो ना। यदि फिर भी नहीं पढ़ के रखो तो मैं यहां पे रिकॉल दे देते हैं। इसका प्रूफ जो है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है इसका प्रूफ। ये जो है ना मैक्सिमम अटेंड कर जाएगा, इसके कारण ये होगा। बहुत ही प्यारा है इसका प्रूफ, इतना प्यारा है, तुम इसका प्रूफ जो है ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। चलो, इसका प्रूफ में मैं अभी नहीं जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि फंक्शन जो है वो यदि कंटिन्यूअस के साथ साथ, मैं आर के ऊपर बात कर रहा हूं, ठीक है, कंटिन्यूअस के साथ साथ यदि 1 1 भी हो जाए तो फंक्शन क्या करेगा? ओपन सेट को ओपन सेट पे भेज देगा। अच्छा, तो दैट मीन्स यहाँ पे जो फंक्शन तुम्हारे पास है, फंक्शन तो 1 1 हो गया, कंटिन्यूअस तो बाय डिफॉल्ट तुम्हारे पास दे के रखे थे, तो दैट मीन्स तुम्हारे पास यहाँ पे एफ ऑफ आर जो है ये क्या हो जाएगा? आर क्या है बेटा? आर है ओपन इंटरवल। तुम्हारे पास ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक ओपन सेट, क्योंकि ओपन सेट को ओपन सेट पे भेजेगा, ठीक है। अच्छा, तो अभी देखो फंक्शन को ऑन टू चेक करना है। फंक्शन को ऑन टू चेक करने के लिए तुम्हें करना क्या पड़ेगा, एक्चुअल में क्या करना पड़ेगा उसको एक बार देखो। देखो, पहले तुम्हारा एम जो है, एम को क्लियर कर देना चाहिए। एम यदि क्लियर तुम नहीं करोगे तो क्वेश्चन कब खत्म हो जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा।
ठीक है, पहले एम को क्लियर करो। मैं हमेशा बोलता हूं, देखो एफ ऑफ आर जो है ये होगा ओपन सेट। कहां से कंफर्मेशन मिला? कंटिन्यूअस प्लस 1 1 से। चलो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अभी हमें ऑन टू चेक करने के लिए हमारा एम क्या होना चाहिए? हमारा एम होना चाहिए कि इसको साइड में लिखो, एफ ऑफ आर इक्वल्स टू आर। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस और नो। यदि हो गया तो सही बात है, ऑन टू है। यदि नहीं हुआ तो नहीं है, ऑन टू। यही तो होते हैं ना। ऑन टू चेक करने के लिए तुम्हें तो यही करना पड़ता है कि एफ ऑफ आर इक्वल्स टू आर हो रहा है कि नहीं। अच्छा ठीक है, अभी देखो एफ ऑफ आर जो है हमारे पास अभी तक ये जानकारी मिल गया कि एफ ऑफ आर जो है वो कुछ भी होगा एक ओपन सेट, होगा एक ओपन सेट। अभी तुम बोल दो कि सर यहाँ पे आर जो है ओपन सेट होगा, तो ये हो गया आर, क्योंकि सर आर है ओपन सेट। नहीं, ये गलत है। ओपन सेट होगा ये तुम्हारे पास अभी तक जानकारी मिल गया। क्या पता ये एक सबसेट, ओपन सबसेट ऑफ आर हो जाए। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये एक ओपन सेट होगा यह तक जानकारी तुम्हारे पास से प्राप्त हो गया, लेकिन ये ओपन सेट ही आर है, इसका जानकारी तुम्हें कौन दिया? कोई नहीं दिया। बात को समझ में आ रहा है? दैट मीन्स तुम्हें यहां पे थोड़ा बहुत और वर्क करना है। चलो देख लेते हैं। अभी तक जानकारी ये ओपन सेट होगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात बताओ, मैंने यदि यहां पे इमेज सेट क्या है, एफ का इमेज सेट क्या है बताओ? इमेज सेट होगा तो इसका इमेज सेट क्या है? इमेज सेट है एफ ऑफ आर, ये है इमेज सेट, इमेज सेट एफ का। तो इसका मैं अभी क्या करेंगे, इसका मेरा टारगेट ये होगा। देखो मेरा टारगेट है ये जो ओपन सेट है ये आर हो रहा है कि नहीं, इसके ऊपर ही मेरा फोकस रहेगा। ठीक है, इसके ऊपर मेरा फोकस रहेगा। अभी देखो ओपन सेट का बाय डिफॉल्ट कंफर्मेशन हमारे पास मिल गया, तो ये जो है ये आर ही है। इसको बताने के लिए मेरे पास एक और कंडीशन चाहिए कि ये जो इमेज सेट है ये क्लोज्ड भी है। यदि मैं किसी भी प्रकार से इसको मैंने यदि प्रूफ कर दिया ना, तो मैं सीधा बोल देंगे कि एफ ऑफ आर जो है ये आर ही है, क्योंकि हमें ये पता है कि आर में only subsets which are both open and closed are phi and r itself। अभी देखो फाइ तो नहीं हो क्योंकि फंक्शन तो 1 1 होके रखा। दैट मीन्स 1 1 हो गया तो फाइ का कंफर्मेशन, फाइ का जो पॉसिबिलिटी था वो चला गया। दैट मीन्स ये जो है आर, तो मेरा टारगेट ये होगा। मेरा टारगेट क्या होगा? पहले टारगेट को फिक्स करो। ठीक है, मेरा टारगेट ये होगा कि एफ ऑफ आर जो है वो ओपन मेरे पास पहले से मिल गया, बाय डिफॉल्ट मिल गया। मेरा अभी टारगेट ये होगा कि ये जो ओपन सेट है इसको आर के बराबर हो रहा है कि नहीं ये चेक करना। अभी आर के बराबर होने के लिए मेरे को अभी ये चेक करना है कि ये जो एफ ऑफ आर है क्या ये क्लोज है। यदि क्लोज्ड हो गया ना तो हम बता देंगे कि ये जो है यही आर है, क्योंकि आर में ओपन के साथ साथ क्लोज अंडर यूजुअल टोपोलॉजी आई एम टेलिंग अबाउट। तो यहाँ पे आर में ओपन के साथ साथ क्लोज दोनों एक साथ होते हैं केवल आर सेट इटसेल्फ एंड फाइ तो नहीं होगा। 1 1 से वो कंफर्मेशन चला गया। ठीक है, दिए गए जितने सारे कंफर्मेशन था वहां से फाइ चला गया, अभी बचा रहा आर। तो अभी हमारा टास्क होगा कि एफ ऑफ आर जो है क्या ये क्लोज्ड है? ओपन का कंफर्मेशन पहले मिल गया। चलो देख लेते हैं क्या ये क्लोज्ड है। अच्छा, क्लोज देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें चेक करना पड़ेगा कि हर एक लिमिट पॉइंट, मतलब ये जो एफ ऑफ आर जो है इसका जो डिराइव सेट है, इसका डिराइव सेट है ये। ठीक है, डिराइव सेट है। डिराइव सेट में कौन रहता है? लिमिट पॉइंट रहता है। एक्स यदि इसके अंदर है तो एक्स होगा लिमिट पॉइंट। तो मेरा टारगेट ये होगा कि हर एक लिमिट पॉइंट ये इमेज सेट के अंदर है, मतलब एक्स जो है एक्स एफ ऑफ आर के अंदर है। यदि सभी लिमिट पॉइंट को वो कंटेन करे तो वो बन जाएगा क्लोज सेट। इज इट क्लियर और नॉट? तो ये है मेरा टारगेट। ओके, टारगेट को फिक्स किया। चलो ठीक है, तो ओपन तो मिल गया पहले से ही। ओके, सो लेट एक्स बिलोंग्स टू एफ ऑफ आर डिराइव सेट, मतलब एक्स है एफ ऑफ आर जो इमेज सेट है उसका लिमिट पॉइंट। ठीक है, यदि इसका ये लिमिट पॉइंट है दैट मीन्स वहां पे देन देयर एग्जिस्ट बाय द डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस एफ ऑफ एक्स एन जो कि बिलोंग करेगा एफ ऑफ
आर के अंदर सच दैट एफ ऑफ एक्स एन जो है वो चला जाएगा एक्स पे, कन्वर्ज करेगा एक्स पे, क्योंकि एक्स है लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन, यहां पे मैंने डेफिनेशन को यूज किया। बात को समझो, ठीक है? इज इट ओके? तो यहां पे बाय डेफिनेशन एक्स यदि लिमिट पॉइंट है तो मेरे पास अभी तक ये जानकारी मिल गया। तो दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स एन जो है ये एक तुम्हारे पास कॉशी सीक्वेंस मिल गया। अभी कॉशी सीक्वेंस दैट मीन्स फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, फॉर एनी प्री असाइंड एप्सिलॉन, मतलब प्री असाइंड एप्सिलॉन मीन्स एप्सिलॉन को मैं तुम्हें दूंगा, प्री असाइंड एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर इन नॉट सच दैट क्या होगा कि एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एम इज लेस देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन फॉर ऑल n, m इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू इन नॉट। ये तो तुम्हें पता है ना, कॉशी सीक्वेंस का डेफिनेशन मैंने यहां पे अप्लाई किया, राइट? अच्छा, एक बात और देखो, हमारे पास ये तो पता है ना कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई जो था यहां पे कहां गया, ये था फॉर ऑल, मैंने शुरुआत में बताया था फॉर ऑल एक्स वाई के लिए ये जो इनइक्वालिटी है इसको सेटिस्फाई करेगा। तो दैट मींस तुम्हारे पास ये तो पता लग गया कि ये जो है लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स एन माइनस मॉड ऑफ एक्स एम, क्योंकि ये जो है फॉर ऑल एक्स वाई के लिए सेटिस्फाई करेगा गिवन इनइक्वालिटी, गिवन इंफॉर्मेशन। हम अपने आप से कुछ नहीं कर रहे, जो दिया जा रहा है उसका ही हम यहाँ पे रिफ्लेक्शन कर रहे हैं। बात को समझ में आ रहा है? चलो, तो तुम्हारे पास अभी तक जानकारी क्या प्राप्त हुआ बताओ मेरे को, बोलो क्या मिला तुम्हें अभी तक? 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स एन माइनस एक्स एम मॉड ऑब्वियसली, राइट, इज लेस देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन। ठीक है, अभी फॉर ऑल एन कॉमा एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नॉट, ये तो पहले से ही है, इसको मैं बार बार नहीं लिख रहा है। तो देखो लॉग फंक्शन जो है, लॉग फंक्शन होता है इंक्रीजिंग मोड पे, साथ में e रेज़ टू द पावर dx, ठीक है, ये भी इंक्रीजिंग मोड पे आता है, ठीक है। तो दैट मीन्स मैं इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि साइड में इसको लिख देना कि लॉग फंक्शन आते हैं इंक्रीजिंग सेंस में, राइट? इज इट ओके और नॉट? e रेज़ टू द पावर एप्सिलॉन, e रेज़ टू द पावर एप्सिलॉन। अभी तुम क्या करो, इसको ना यहाँ पे लेके आओ, बात को समझ में आ रहा है? अभी देखो एप्सिलॉन क्या था, एप्सिलॉन था ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव नंबर। अभी देखो एप्सिलॉन जो है, एप्सिलॉन क्या होता है? प्री असाइंड होता है। डेफिनेशन को ऊपर पहले पकड़ बनाओ, प्री असाइंड होता है, मतलब एप्सिलॉन को दिया जा रहा है। मैं तुम्हें दूंगा कि लो ये एप्सिलॉन लो, मैं तुम्हें दे रहा हूं एप्सिलॉन प्री असाइंड, मैं कुछ भी दू, मैं कुछ भी दे, बात को समझ में आ रहा है? मैं कुछ भी दे सकता हूं तुम्हें, लेकिन मैं जो भी दूंगा पॉजिटिव दूंगा, ठीक। अभी देखो जब हम डेफिनेशन का स्टडी करते हैं, हम क्या करते हैं? एप्सिलॉन को हाउएवर स्मॉल करते हैं। क्यों करते हैं? कारण एक ही है कि जब एप्सिलॉन, जब मैं बिग नंबर तुम्हें मैं देता रहूंगा एप्सिलॉन, तब तो होगा ही, समझ करेगा स्मॉल नंबर पे। तो हाउएवर स्मॉल पे हम चर्चा करते हैं, एप्सिलॉन हाउएवर स्मॉल पे हम चर्चा करते हैं, है कि नहीं? राइट। तो दैट मीन्स हमने यहाँ पे एप्सिलॉन जो है ग्रेटर देन 0, जो 0 है, ठीक है। दैट मीन्स एप्सिलॉन कुछ भी हो सकते हैं, हम जितने सारे बड़े कर सकते हैं बड़े कर दे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब हम एकदम छोटा से छोटा करेंगे तो कितना कर सकते हैं? टेंडिंग टू 0। देखो 0 को टच नहीं करेगा, 0 को टच नहीं करेगा, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है। मैं टेंडिंग टू 0, दैट मीन्स ये जब टेंडिंग टू 0 करेगा तो ये जो है ये कहां जाएगा? टेंडिंग टू 1 करेगा। तो पूरा का पूरा क्वांटिटी जो है ये क्या करेगा? टेंडिंग टू 0 करेगा। सिंपल भाषाओं में यदि बोला जाए तुम्हारे पास एक्स एन माइनस एक्स एम इज टेंडिंग टू 0 हो गया फॉर ऑल एन कॉमा एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नॉट। सिंपल शब्दों में यदि बोला जाए एक्स एन जो है ये हो गया तुम्हारे एक कॉशी सीक्वेंस, कॉशी सीक्वेंस। चलो ठीक है, एफ ऑफ एक्स एन तुम्हारे पास कॉशी सीक्वेंस तुमने लिया था, वहां से एक्स एन जो है वो भी कॉशी सीक्वेंस मिल गया। अच्छा एक बात बताओ, कॉशी सीक्वेंस जो है तो वो तो कन्वर्ज करता है, कॉशी सीक्वेंस तो कन्वर्जेंट है। तो मान लिया एक्स एन जो है वो कन्वर्ज कर रहा है बी पे, बी बिलोंग्स टू आर, मतलब सिंपल शब्दों में यदि बोला जाए बी जो है बी इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी, सॉरी लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी एक्स एन। ठीक, अभी मैं क्या करेंगे, बोथ साइड पे एफ ले लेंगे, तो एफ ऑफ बी जो है ये क्या हो जाएगा? एफ ऑफ लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी एक्स एन। ठीक, अच्छा तो एफ फंक्शन क्या है बेटा? कंटिन्यूअस है, तो यहां पे लिमिट बाहर आ जाएगा क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन का प्रॉपर्टी। इज इट ओके और नॉट? ठीक, चलो तो लिमिट
एन टेंडिंग टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्सएन। अभी देखो लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्सएन था एक्स, राइट, तो ये तुम्हें दे देगा एक्स। दैट मीन्स देखो एक्स तुमने लिया था इसका डिराइव सेट से, याद आ रहा होगा, इतने जल्दी भूल जाओगे तो नहीं होगा बेटा, ठीक है, याद आ रहा होगा तुम्हें। एक्स तुमने लिया था डिराइव सेट से, लेकिन तुम्हारे पास क्या मिल गया, एक्स इक्वल टू मिल गया एफ ऑफ बी, तो ये जो है इमेज सेट पे मिल गया। सिंपल शब्दों में यदि बोला जाए, तुमने आर्बिटरी एक एक्स को लिया था इसके डिराइव सेट से और तुमने देख लिया वो जो है वो उसके इमेज सेट के अंदर ही बैठा हुआ है। दैट मीन्स इमेज सेट जो है वो क्लोज्ड भी है, क्योंकि हर एक लिमिट पॉइंट को वो ले रहा है, ठीक है। तो यहां से इंप्लीकेशन मिल गया कि एफ ऑफ आर जो है ये क्लोज्ड भी है। अभी एफ ऑफ आर जो है ये तो ओपन पहले से मिल गया, अभी ओपन प्लस क्लोज्ड आर में आर हो सकता है या तो फाई हो सकता है, फाई नहीं होगा क्योंकि 1 1 है, तो ये जो है ये आर होगा। सिंपल शब्दों में यदि बोला जाए एफ ऑफ आर आर हो गया, तो हो गया ये ऑन टू, ठीक है। तो ये जो है ये ऑन टू भी हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये हो जाएगा बाइजेक्टिव मैप, ठीक है। बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है और उम्मीद करता है इस टाइप के क्वेश्चन यदि और भी पूछे इन फ्यूचर तुम इसका जवाब आराम से कर पाओगे। मैं तुम्हें एक होमवर्क दे रहा, ठीक है। होमवर्क ये है मेरा, मैंने इसको इरेज कर दिया और मैंने इस जगह पे दे दिया हाफ ऑफ। अब तुम बताओ, ऑप्शन यही रहेगा, अब तुम बताओ आंसर क्या होगा, कमेंट करो HW आंसर, ठीक है। अभी तुम यहां पे ऑप्शन को डाल देना, ठीक है ना। ये तुम्हारा है होमवर्क, इसको कमेंट करना। और मैं बता दूं कमेंट करते टाइम पे H.W मीन्स होमवर्क, इसको जरूर मेंशन कर देना, क्योंकि मैं कमेंट को चेक करेंगे, जो सही कमेंट करेगा उसको मैं लाभ रिएक्ट देंगे। और तुम यदि इसको मेंशन नहीं करो तो मुझे नहीं पता लगेगा कि ये होमवर्क का आंसर है, ठीक है। इसको मेंशन कर देना, मेरा होमवर्क जो है उसको करके भी आना, ठीक है। तो आशा करता है सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। और तुम्हारे जो एग्जाम के लिए तैयारी करो, जैसे सीएसआई नेट का भी रजिस्ट्रेशन चल रहा है, तो तुम यदि टीआईफआर के लिए भी तैयारी कर रहे हो तो टीआईफआर का भी अलग अलग बैचेस हमारे पास है, तो तुम वो बैचेस में ज्वाइन करके तुम्हारे प्रिपरेशन को काफी सारे बूस्ट दे सकते हो। तो हमारे बैचेस में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, ये जो नंबर है, ये नंबर पे तुम्हें कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सएप कर देना है, ठीक है। और तुम यदि चाहो तो तुम्हारे जो प्रिपरेशन है उसको एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी आगे लेके जा सकते हो, ठीक है। तो हमारे टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, इसी नंबर पे तुम्हें कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। और हमारे टेस्ट सीरीज में सबसे खास बात यह है कि हमारे टेस्ट में तुम्हें कोई भी प्रीवियस क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। हमारे टेस्ट सीरीज में तुम्हें जो भी क्वेश्चंस मिलेगा एकदम न्यू क्वेश्चंस है एंड हाईली कंसेप्चुअल है, ठीक है। तो तुम वहां पे भी ज्वाइन करके तुम्हारे प्रिपरेशन को काफी सारे बूस्ट दे सकते हो, ठीक है। ओके चलो, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग। ओके।